हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई? देखिए, हिंदू अपने धर्म को ना सनातन धर्म कहते हैं और ईसाई या इस्लाम की तरह ना हिंदू धर्म का कोई एक संस्थापक नहीं है और इसकी जो उत्पत्ति है ना वो हमारे दर्ज इतिहास से भी पुरानी मानी जाती है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में ना कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो या तो हिंदू धर्म का हिस्सा है या उस पर प्रभाव डालते हैं, जैसे कि प्रोटो शिवशील, मातृदेवी की टेराकोटा मूर्तियां, स्वास्तिक, जानवरों की छवियां इत्यादि जो हिंदू धर्म के हिस्से हैं। तो ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म किसी न किसी रूप में उसी समय से अस्तित्व में था। देखिए, हिंदू धर्म की शुरुआत ना वैदिक संस्कृति से हुई है, क्योंकि इसी समय हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ वेदों की उत्पत्ति हुई। मतलब हिंदू धर्म का पहला साहित्यिक साक्ष्य हमें वैदिक काल में मिलता है। तो यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म का ना कोई एक संस्थापक नहीं है और इसकी उत्पत्ति की कोई निश्चित तिथि भी नहीं है। मूल विचार: हिंदू धर्म एक संगठित धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें व्यवस्थित रूप से जुड़े मूल्य या आज्ञाएं नहीं है। देखिए, हिंदू धर्म की मान्यताएं स्थानीय, क्षेत्रीय, जाति या समुदाय संचालित प्रथाओं से प्रभावित होती है। फिर भी कई मान्यताएं सभी भिन्नताओं में समान हो सकती है। ये मूल मान्यताएं हैं: कर्म, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, मोक्ष। देखिए, हिंदू ब्रह्म यानी कि परमात्मा की अवधारणा में विश्वास रखते हैं। कर्म की अवधारणा के अलावा आत्मा की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा और मोक्ष, जो कि हिंदू धर्म की केंद्रीय विश्वास प्रणाली का एक हिस्सा है। देखिए, आत्मा की अवधारणा कहती है कि सभी जीवित प्राणियों में आत्माएं होती हैं, जो कि भगवान का एक रूप है, इसीलिए हम जानवरों को भी पूजते हैं। हिंदू धर्म में ना कर्म की अवधारणा सबसे महत्वपूर्ण है। यह कहती है कि लोगों के कर्म ही उनके वर्तमान और भविष्य के जीवन को निर्धारित करते हैं। देखिए, हिंदू धर्म में ना जीवन के 4 लक्ष्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष प्राप्त करने के बाद ही जन्म का जो चक्र है ना वो समाप्त होता है और आत्मा परमात्मा में समाहित हो जाती है। योग, जिसका अर्थ है ईश्वर से मिलन, यह भी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भले ही आज के टाइम में लोग हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानते, लेकिन वे योग के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। देखिए, वैसे ना हिंदू एक सर्वोच्च सत्ता में विश्वास रखते हैं। सर्वोच्च प्राणियों का अर्थ है ब्राह्मण। ब्राह्मण की अवधारणा निराकार ईश्वर, परम वास्तविकता और ब्रह्मांड में मौजूद सर्वव्यापी ऊर्जा को संदर्भित करती है। इसके साथ ही हिंदू धर्म में कहा जाता है कि इसके अलग अलग रूप हो सकते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार ना सब कुछ भगवान का ही रूप है और ये रूप और अवतार लोगों के कल्याण के लिए लिए जाते हैं। इसके साथ साथ ना हिंदू प्रकृति की भी पूजा करते हैं। हिंदू धर्म में पौधे से लेकर जानवर तक हर एक चीज पूजी जाती है। देखिए, प्रकृति पूजा के पीछे ना वैज्ञानिक कारण भी हैं। जैसे हिंदू धर्म में ना बरगद के पेड़ की पूजा करने की भी अवधारणा है और हम सभी जानते हैं कि यह पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। इसका मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुयायी इस पेड़ की महत्वता को समझते थे। दूसरा है, औषधीय महत्व रखने वाले तुलसी के पौधे और गूसबेरी की भी पूजा की जाती है। देखिए, कोरोना के समय में जब विटामिन सी को अच्छे से लेने की सलाह दी जाती थी तो हम सभी ने ना पर्याप्त मात्रा में आंवला लेना शुरू कर दिया था। आयुर्वेद इसे सुपर फूड कहता है और इसको रोजाना लेने की सलाह भी देता है। वैदिक काल में जहां इंद्र को एक प्रमुख देवता के रूप में पूजा जाता था, वहीं दूसरी ओर बाद के काल में त्रिदेव की अवधारणा विकसित हुई। इसके अनुसार ना प्रमुख देवता 3 हैं: ब्रह्मा सृजनकर्ता, विष्णु संरक्षक और शिव संहारक यानी डिस्ट्रॉयर। देखिए, हिंदू धर्म में ना स्त्री शक्ति को देवी शक्ति के रूप में पूजा जाता है। किसी भी अन्य धर्म में ना स्त्री रूप में ईश्वर की पूजा करने की अवधारणा है ही नहीं। कई देवी देवता हैं जो कई विशेषताओं से जुड़े हुए हैं। जैसे भगवान गणेश को विघ्नहर्ता, देवी सरस्वती को ज्ञान की देवी कहा जाता है। हिंदू धर्म में ना कई ग्रंथों को पवित्र माना जाता है। इनमें सबसे प्राचीन 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। हिंदू दर्शन के अनुसार ये शाश्वत सत्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे भगवान ने ना ऋषियों के सामने प्रकट किया था। इसके अलावा उपनिषद, पुराण, रामायण, महाभारत और भगवद गीता जैसे महाकाव्य हिंदू धर्म के प्रमुख पवित्र ग्रंथ हैं। देखिए, अलग अलग धर्मों की तरह ना हिंदू धर्म में भी अलग अलग संप्रदाय हैं। हिंदू धर्म में ना 4 प्रमुख संप्रदाय हैं: वैष्णव, शैव, स्मार्त और शाक्य। वैष्णव ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, शैव भगवान शिव की, शाक्य देवी शक्ति की पूजा करते हैं, जबकि स्मार्त 5 देवताओं की पूजा करते हैं जिन्हें सर्वोच्च प्राणी माना जाता है। इसके अलावा अन्य संप्रदाय और उप संप्रदाय भी हिंदू धर्म का हिस्सा हैं। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदाय किसी भी प्रकार की हिंसा से मुक्त हैं। सभी संप्रदाय एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक सह अस्तित्व से रहते हैं। इसके पीछे कारण यह है
कि सभी संप्रदायों की मूल मान्यताएं एक समान है और वे दार्शनिक आधार पर एक दूसरे का प्रतिकार नहीं करते। सभी संप्रदाय एक दूसरे के अस्तित्व को सहजता से स्वीकार करते हैं क्योंकि सहिष्णुता हिंदू धर्म की मूल मान्यता है। हिंदू सामाजिक व्यवस्था का विकास। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में उत्पन्न वर्ण व्यवस्था हिंदू धर्म में सामाजिक व्यवस्था की नींव है। इसके अनुसार समाज को 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित किया गया है। यह विभाजन न कर्म पर आधारित था, जिसमें बौद्धिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में काम करने वाले लोगों को ब्राह्मण कहा जाता था, जनता की रक्षा के लिए काम करने वालों को क्षत्रिय कहा जाता था, कुशल उत्पादकों को वैश्य कहा जाता था और अकुशल मजदूरों को शूद्र। देखिए आगे चलकर ना यह व्यवस्था कठोर होने लगी और बाद में जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण किया जाने लगा। कई वर्गों को वर्ण से बाहर रखा गया, उन्हें अछूत माना गया। उसके बाद वर्णों में उप विभाजन से जाति विकसित हुई और निचले वर्णों या अछूतों के साथ असमान व्यवहार किया जाने लगा। कुप्रथाओं व जातिगत बातें जात पात में बांटकर धर्म से दूर करी गई। इसी जटिलता के कारण 6ठी शताब्दी में जैन धर्म और बौद्ध धर्म जैसी धार्मिक परंपराएं लोकप्रिय हो रही थी। इस समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का बोलबाला था और हिंदू धर्म का ना कुछ हद तक ह्रास होता हुआ दिखाई दे रहा था। हिंदू धर्म में पुनरुत्थान और सुधार इतना पुराना होने के बावजूद भी हिंदू धर्म आज भी जीवित है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह है कि समय समय पर हिंदू धर्म में सुधार किए गए और उसे पुनर्जीवित किया गया। भले ही यह दक्षिण भारतीय भक्ति आंदोलन हो या विभिन्न आचार्यों द्वारा किया गया आंदोलन हो। भक्ति आंदोलन के दौरान अलवार और नयनार के संतों ने कठोर जाति व्यवस्था को चुनौती दी। अलवर और नयनार द्वारा भक्ति आंदोलन जैसे हिंदू धर्मों में सुधारों ने हिंदुओं के लिए आज तक जीवित रहना संभव बना दिया। समय के साथ साथ हिंदू धर्म ने स्थानीय पंथों और देवताओं को आत्मसात कर लिया, चाहे वह नागा पंथ हो, यक्ष यक्षिणी पंथ हो या प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी हो, जिन्हें एक आदिवासी देवता माना जाता है। धीरे धीरे हर कोई हिंदू देव पंथ का हिस्सा बन गया। यहाँ तक कि बुद्ध को भी भगवान विष्णु का ही एक रूप बताया गया। देखिए हिंदू धर्म पे चर्चा हो और आदि शंकराचार्य का नाम ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को मान्यता देना शुरू किया और अद्वैत दर्शन दिया। इनके अनुसार केवल ब्रह्म यानी कि परमात्मा ही सत्य है और अन्य जो भी चीजें हैं ना वो सिर्फ उनकी रचना है। शंकराचार्य ने हिंदू दर्शन को पूरे देश में लोकप्रिय बनाया। उन्होंने 4 कोनों पर 4 मठ भी स्थापित किए। श्रृंगेरी में शारदा पीठ, द्वारिका में कालिका पीठ, बद्रिकाश्रम में ज्योति पीठ और जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ। इन्हें हिंदू धर्म के 4 धाम कहा जाता है। इस प्रकार उन्होंने हिंदू धर्म के अनुयायियों को भौगोलिक दृष्टि से भी जोड़ा। उन्होंने पंचायतन को भी लोकप्रिय बनाया, जिसका अर्थ है 5 देवताओं की पूजा करना, जिसमें 5 देवता गणेश, शिव, विष्णु, सूर्य और शक्ति की एक साथ पूजा की जाती है। इसमें कहा गया है कि ये सभी ब्रह्मा के ही विभिन्न रूप हैं। इस प्रकार शंकराचार्य ने विभिन्न संप्रदायों को एकजुट किया। हिंदू धर्म के विभिन्न संप्रदायों को एकजुट करने के अलावा उन्होंने धर्म ग्रंथ का सरलीकरण भी किया। देखिए शंकराचार्य के अलावा रामानुज और माधवाचार्य जी ये हिंदू धर्म के 2 अन्य महत्वपूर्ण सुधारक और सूत्रधार भी थे। इसके अलावा निर्गुण और सगुण संतों ने भी चुनौतीपूर्ण मध्ययुगीन काल के दौरान हिंदू धर्म को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें रामानंद, कबीर, नानक, मीराबाई और तुलसीदास ये प्रसिद्ध संत थे जिनकी भूमिकाएं महत्वपूर्ण थी। देखिए आधुनिक काल की बात करें ना तो राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद ने फिर से हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया। 19वीं सदी में इन सामाजिक धार्मिक सुधारकों के कारण ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण करने में उतनी सफल नहीं हो पाई जितनी अफ्रीका या अन्य उपनिवेशों में थी। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धार्मिक सम्मेलन में ओजस्वी भाषण देकर हिंदू धर्म को लोकप्रिय बनाया। स्वामी जी के भाषण पर टिप्पणी करते हुए एक अमेरिकी अखबार ने लिखा, इतने समृद्ध धार्मिक पारंपरिक देश में ईसाई मिशनरियों को भेजने की क्या आवश्यकता है। हिंदू दर्शन में यह भी कहा गया है कि जब जब धर्म पर संकट आता है तब तब भगवान उसकी रक्षा के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। इसलिए इन सुधार आंदोलनों को हिंदू दर्शन द्वारा भी उचित ठहराया जा सकता है। हिंदू धर्म इतने लंबे समय तक जीवित रहने में कामयाब रहा है क्योंकि यह अनुकूलित हो गया है और कभी भी स्थिर नहीं रहा।
देखिए अथर्ववेद में ना सनातन शब्द की व्याख्या भी कुछ इस प्रकार है। सनातनम एनम अहुम उता अज्ञः सयातः पुनर्नवः, अर्थात उसे शाश्वत घोषित करते हैं लेकिन वह आज भी फिर से नया हो सकता है। देखिए विविधता हिंदू धर्म की सबसे अनूठी विशेषता है। हिंदू धर्म अनेकता में एकता की अवधारणा को कैसे समाहित करता है। हिंदू धर्म में कई देवता, शास्त्र, धार्मिक प्रथाएं आदि हैं और फिर भी हिंदू धर्म के अनुयायी एक निश्चित एकता दिखाते हैं क्योंकि हिंदू दर्शन इतना लचीला है कि यह सभी विचारों को स्वीकार करता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि रास्ते अलग अलग हो सकते हैं लेकिन मंजिल सभी के लिए एक ही है। हिंदू धर्म अन्य धर्मों को भी सत्य मानता है। देखिए हिंदू धर्म में ना ऐसी कोई भी अवधारणा नहीं है कि हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं हो सकते। हिंदू धर्म सभी धर्मों का, सभी पंथों का सम्मान करता है और अन्य मार्गों के प्रति सहिष्णु भी है। हिंदू धर्म में जबरन धर्म परिवर्तन की कोई अवधारणा ही नहीं है। हिंदू धर्म के इतिहास में धर्म के नाम पर दूसरे धर्मों के खिलाफ कोई युद्ध नहीं हुआ। वसुदेव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिना के दर्शन के साथ हिंदू धर्म सभी के कल्याण के बारे में सोचता है। हिंदू धर्म में सभी मनुष्यों के समान जन्म की अवधारणा भी है। यह हमें एक प्राचीन भजन से स्पष्ट हो जाता है। अज्येष्ठासो अग्निष्ठासो एते संभ्रातरो वह दुहु सौभाग्य, जिसका अर्थ है कोई श्रेष्ठ नहीं है और कोई निम्र नहीं है, सभी समृद्धि की ओर आगे बढ़ने वाले भाई हैं। यही कारण है कि चाहे आप शिव की पूजा करें या कृष्ण की, या चाहे आप शक्ति के भक्त हों और चाहे किसी की भी पूजा ना करें, फिर भी आप अपने आप को हिंदू कह सकते हो। देखिए हिंदू होने के लिए न तो भगवान की पूजा करना अनिवार्य है, न ही किसी मंदिर में जाना, यहाँ तक कि ना ही किसी प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन करना। हिंदू धर्म सभी को अपना मानता है। अगर आप खुद को हिंदू मानते हैं तो आप हिंदू हैं, फिर चाहे कितनी भी विविधता क्यों ना आ जाए। इस्लाम कब भारत पहुंचा इस्लाम? देखिए इस्लाम भारत में सबसे पहले 7वीं शताब्दी में आया था, जब दक्षिण भारत के मालाबार कोस्ट में अरब पहली बार पहुंचे थे। इसके बाद उन्होंने भारत में बसना शुरू किया। भारतीय महिलाओं से शादी हुई और ऐसे ही उनका परिवार बढ़ता चला गया। भारत में पहली मस्जिद भी एक अरब व्यापारी ने केरल में बनवाई थी। यह मस्जिद 629 AD में बनी थी, जो इस बात का सबूत है कि मुगल आक्रमण से पहले ही इस्लाम भारत पहुंच चुका था। देखिए अमेरिकी इतिहासकार स्टैनले वोलपर्ट लिखते हैं, इस्लाम और हिंदू धार्मिक जीवन शैलियाँ जिस कदर एक दूसरे से अलग है ना, वैसे ही किन्हीं दो और धर्मों की कल्पना करना ना लगभग असंभव है। देखिए हिंदुस्तान ने ना पहली बार ऐसे बाहरी हमलावरों को देखा था जो अपने अल्लाह के नाम पे लोगों का कत्ल करते थे, महिलाओं का बलात्कार और लूटपुट करते थे। मोहम्मद गोरी का पृथ्वीराज चौहान को हराना भारत के सांस्कृतिक इतिहास का टर्निंग पॉइंट था। इसके बाद भारत की संस्कृति, परंपरा और धरोहर को इस्लामिक हमलावर कुचलते चले गए। 1202 में तुर्क अफगान हमलावरों ने बौद्ध धर्म के महान केंद्र नालंदा पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। नालंदा के महाविहार में रह रहे हजारों बौद्ध भिक्षुओं को जान बचाकर नेपाल और तिब्बत भागना पड़ा। यह इस्लाम का ही असर था कि जिस मिट्टी में बौद्ध धर्म पैदा हुआ वहीं से उसे देश निकाला भी दे दिया गया। इम्पैक्ट व्हेन इस्लाम टच इंडिया। रोज सुबह छात्र सो के उठते हैं और अपने गुरु के पास जाते हैं, दंडवत होकर उन्हें अपने माथे से छूकर प्रणाम करते हैं, उनका हाल चाल पूछते हैं और फिर उन्हें दांत मांजने के लिए एक दतवन लाकर देते हैं। फिर उनके नहाने के कपड़े उनके नहाने की जगह पे जाके रखते हैं। भारत में तालाब खोदना एक बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। इन तालाबों के इर्द गिर्द साल के पेड़ लगाए जाते हैं। तालाबों का पानी पवित्र नदी जैसा साफ होता है। हर काम की शुरुआत से पहले घंटी और शंख बजाए जाते हैं। फिर चाहे सुबह उठना हो या पूजा का समय खत्म हो रहा हो, इशारा शंख और घंटियां बजा के ही दिया जाता था। नालंदा की यह तस्वीर 7वीं सदी में भारत आए चीनी तीर्थ यात्री आईचीन यानी यीजीन ने उकेरी थी। आईचीन ने 11 से 12 साल भारत में बिताए थे। उसने लिखा है कि पूरे भारत में जगह जगह बौद्ध मठ बने हुए हैं। आईचीन से कुछ साल पहले ही भारत आने वाले मशहूर चीनी यात्री हवेन तनसांग ने लिखा है, पूरे भारत में शहरों के चारों ओर ऊंची और चौड़ी दीवारें हैं। शहरों की सड़कों के दोनों तरफ कतार से दुकानें बनाई गई है। भारत की तरक्की का कारण हिंदू सभ्यता है। इस्लाम के आने से ठीक पहले यानी 7वीं सदी के भारत की तस्वीर खींचते हुए चीनी यात्री आईचीन लिखता है, भारत में घी, तेल, दूध, दही खूब मिलता है। रोटियां, चावल और खरबूजे, आम, गन्ने, केले, सरसों की पत्तियां
और सरसों का तेल भी आसानी से मिल जाता है। भारत के लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते। अगर कोई प्याज और लहसुन इस्तेमाल भी करता है ना तो उसको शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। बौद्ध महाविहारों में रहने वाले भिक्षु दिन भर ज्ञान की तलाश करते रहते हैं। वे दिन में 3 बार पूजा पाठ करते हैं। समूह में शास्त्रार्थ होता है और जब किसी की बात बहुत अच्छी होती है ना तो लोग सुभाषित कहकर उसकी तारीफ करते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में ज्ञान की तलाश को बहुत अहमियत दी जा रही है, लेकिन जब हिंदू धर्म में जड़ता आई और वर्ण व्यवस्था की शक्ति ने दम तोड़ना शुरू किया तो बौद्ध और जैन धर्मों के रूप में हिंदू या ब्राह्मण धर्मों के सामने 2 बड़ी वैचारिक चुनौतियां खड़ी हो गई। हालांकि तीनों ही धर्मों का लक्ष्य एक ही था, मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन महात्मा बुद्ध ने ना मोक्ष की एक बिल्कुल ही अलग ही राह बताई है। तो जैन तीर्थकरों ने अलग ही जीवन शैली अपनाने की सीख दी। देखिए, ब्राह्मणों को ना भारत के सभी 5 भागों में बहुत ही सम्मान से देखा जाता है। जब वो किसी सार्वजनिक स्थान पर ना अन्य वर्णों के लोगों से मिलते हैं ना तो वो खुद को बाकी 3 वर्णों यानी क्षत्रिय, वणिक और शूद्रों से दूर ही रखते हैं। देखिए, ब्राह्मण सबसे ज्यादा ना वेदों में यकीन रखते हैं, जिनमें कम से कम 1 लाख श्लोक है जो जबानी तौर से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपे जाते हैं। इन्हें न तो कागज पे लिखा जाता है, न पेड़ों की छालों या पत्तों पे लिखा जाता है। हर पीढ़ी में ऐसे ब्राह्मण जरूर होते हैं जिनको वेदों के सभी 1 लाख श्लोक कंठस्थ होते हैं। आइचीन और उसके कुछ दशक पहले हुएन त्सांग जिस दौर से भारत आए उसे इस्लाम के पहले के भारत की सभ्यता और संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस दौरान भारत के राष्ट्रीय जीवन ने चहुमुखी उपलब्धियां हासिल की थी। हिंदू धर्म अपने पूर्ण विकसित स्वरूप में आ चुका था। भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना सबसे ज्यादा होती थी। शाक्य संप्रदाय भी पनप चुका था, लेकिन वैदिक दौर की बलि वाली प्रथा अब चलन से बाहर हो चुकी थी। देखिए, भगवान शिव अपने कई स्वरूपों जैसे कि महाकाल, पशुपति या रुद्र के रूप में पूजे जाते थे। मोक्ष के भक्ति मार्ग ने भगवान विष्णु और उनके राम और कृष्ण जैसे अवतारों की आराधना के द्वार खोल दिए थे। इसी दौरान महाभारत और रामायण में आखिरी संशोधन हुआ था। पुराणों को फिर से संपादित किया गया। हिंदू धर्म जिसे जीवन की शैली कहा गया, उसमें मोक्ष पाने के ना 3 तरीके बताए गए हैं: कर्म, ज्ञान और भक्ति। देखिए, कर्म मार्ग पर चलने का रास्ता ना हमें वेद सिखाते हैं। वेदों को ब्राह्मणों, कल्पसूत्रों और कर्म मीमांसा के जरिए विकसित करके एक ठोस स्वरूप दिया गया। ज्ञान मार्ग से मोक्ष प्राप्त करने का रास्ता हमें उपनिषद दिखाते हैं। मोक्ष प्राप्ति का भक्ति मार्ग भावनात्मक है। देखिए, 4वीं से 8वीं सदी के बीच विकसित इन विचारों ने दूर दूर तक अपना असर दिखाया। ये भारतीय दर्शन कारोबारियों के जरिए अरब और फारस पहुंचा। रूप बदलकर ये इस्लाम धर्म का हिस्सा बने। खुद इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब ने कहा है कि अजीदुल रिहल इल्मी मिन बिलादिल हिंद, यानी मैं हिंद से आ रही ज्ञान की उन सुहानी हवाओं को महसूस करता हूँ। देखिए, मोहम्मद साहब के इस बयान से जाहिर है कि उस वक्त दुनिया में भारत की इमेज एक समृद्ध, धन धान्य ही नहीं बल्कि ज्ञान से लबरेज देश की थी। इसकी वजह जानना भी मुश्किल नहीं है। देखिए, कारोबार के जरिए भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में जावा और मलाया ही नहीं, वियतनाम, फिलीपींस और चीन से जुड़ा हुआ था। दक्षिणी पूर्वी एशिया को भारतीय संस्कृति का उपनिवेश कहा जाता है। वियतनाम में ब्राह्मण राजा का शासन था, तो कंबोडिया, मलाया और जावा में हिंदू धर्म और संस्कृति खूब फल फूल रही थी। इस स्वर्ण काल के दौरान पश्चिम से भी भारत का लेन देन हो रहा था। 7वीं और 8वीं सदी में बहुत से अरब व्यापारी कारोबार के सिलसिले में दक्षिण और पश्चिमी भारत आ रहे थे। इस संपर्क का असर उस वक्त के अरबी साहित्य में भी देखने को मिलता है। अरबी विद्वानों की किताबें भारतीय सभ्यता और संस्कृति के किस्सों से भरी पड़ी है। मुस्लिम धर्म, रिलीजियस विल ट्राई टू ब्रेन वॉश चिल्ड्रन, हुरे मिल गई, वाई ओनली मुस्लिम टेररिस्ट अटैक्स, हाइपोक्राइसी इन रीजन ऑफ पीस, मेंटेलिटी, काट देंगे, मार देंगे, गलत करेंगे तो हुरे मिलेंगी। देखिए, कुरान चैप्टर 47 वर्स 4 में लिखा हुआ है, देयरफॉर व्हेन यू मीट द अनबिलीवर स्माइट देयर नेक। गलत करके अल्लाह का नाम लो। मुस्लिम मजहब में गला काट के अल्लाहू अकबर। सेम हिंदू धर्म के अंदर दारू पिएंगे क्योंकि भगवान पीते थे, भगवान शिव ये सब करते थे। जिहादी, जमाउतु अलहिस सुन्ना लिदा अवती वल जिहाद, मीनिंग पीपल कमिटेड टू द प्रोफेट टीचिंग फॉर प्रोपोगेशन एंड जिहाद। इज इस्लाम पीसफुल, ओबे और डाई। तलवार की वजह से इस्लाम को फैलाया। किल द काफिर, या जब स्ट्रोंग होंगे तब करेंगे।